हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैंने इंग्लिश के कुछ बेसिक सेंटेंसेस लिए हैं जो आपके डेली यूज कन्वर्सेशन में बहुत काम आने वाले हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। इसे हम कैसे कहेंगे? आई डोंट लाइक हर मच। आई डोंट लाइक हर मच। आपने ऐसा क्यों किया? Why did you do it? Why did you do it? उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। Their family is moving to Delhi. Their family is moving to Delhi. तुम कब आओगे? When will you come? When will you come? तुमने मुझसे क्या कहा? What did you say to me? What did you say to me? क्या आपको पता है? Do you know? क्या आप मुझे जानते हैं? Do you know me? आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? Why do you get so angry? Why do you get so angry? गुस्से को हम इंग्लिश में एंग्री कहते हैं। अगर जरूरत पड़े तो मुझे बताना। मीन्स टेल मी इफ आई नीड टू। टेल मी इफ आई नीड टू। आखिरकार सच सामने आ ही गया। फाइनली द ट्रूथ हैज बीन रिवील्ड। रिवील्ड मतलब सामने आ जाना। कोई ट्रूथ जो होता है, जब कोई सच्चाई सामने आ जाए तो हम कहते हैं उसे रिवील्ड। यह चीज रिवील हो गई। मीन्स फाइनली द ट्रूथ हैज बीन रिवील्ड। आखिरकार सच सामने आ ही गया। गौर से देखो। लुक क्लोजली। लुक क्लोजली। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। आई डोंट लाइक टू ईट एनीथिंग। आई डोंट लाइक टू ईट एनीथिंग। चाहे कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं। नो मैटर वॉट, वी आर विथ यू। नो मैटर वॉट मीन्स चाहे कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं। वी आर विथ यू। कल कभी नहीं आता। मीन्स टुमारो नेवर कम्स। टुमारो नेवर कम्स। मेरा वहां पर मन नहीं लगता। आई डोंट फील कंफर्टेबल देयर। कंफर्टेबल फील करना मतलब सहज महसूस करना, अच्छा महसूस करना। और जब हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो हम इसमें डोंट लगा देंगे। आई डोंट फील कंफर्टेबल देयर। और अगर हमें कहना है कि मेरा वहां मन लगता है तो हम कहेंगे आई फील कंफर्टेबल देयर। इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर आर नो टू ओपिनियंस। देयर आर नो टू ओपिनियंस। राय को हम इंग्लिश में ओपिनियन कहते हैं। यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती। Life cannot be lived on memories. Life cannot be lived on memories. यादों को हम इंग्लिश में मेमोरीज कहते हैं। इस वीडियो को देखते देखते आप जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हैं उसको एक कॉपी पर नोट कर लिया करिए और उसे आप दिन में एक बार रिवाइज कर लिया करिए, जिससे आपकी वोकेबलरी भी तैयार होती जाएगी। जैसे ही मुझे पता चला, मैं उसे देखने गया। The moment I got to know, I went to see her. The moment I got to know, I went to see her. आपने एक बात नोट करी होगी, यहाँ पर got लगा है और एक जगह went लगा है, तो यह पास्ट फॉर्म को दिखा रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला मतलब आपको पता चल चुका है कोई चीज का, तो आप बोलेंगे the moment I got to know। यहाँ पर गेट की जगह गॉट लगा है, पास्ट को दिखा रहा है। उसी तरह से आई वेंट टू सी हर, मैं उसे देखने गया। मीन्स आप देखने जा चुके होंगे तो उसे कहेंगे आई वेंट टू सी हर। वेंट। तो इस तरह से आप इसे ग्रामर भी सीखते जाएंगे, वोकेबलरी भी सीखते जाएंगे, और वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे तो काफी आपका नॉलेज इंप्रूव हो चुका होगा। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। ऑल माई ड्रीम्स शेटर्ड। ड्रीम्स सपने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रीम्स, और चकनाचूर हो जाना उसे हम कहते हैं शेटर्ड। शेटर्ड मतलब बिखर जाना, चकनाचूर हो जाना। आपके शहर की जनसंख्या कितनी है? What is the population of your city? जनसंख्या को हम इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। What is the population of your city?
मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने हैं। आई वॉन्ट टू बाय क्लॉथ्स फॉर माई सेल्फ। अपने लिए जब हमें बोलना होता है तो हम लास्ट में सेंटेंस के माई सेल्फ लगा देते हैं। किसी और का बोलना है तो हम योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरह का यूज करते हैं प्रोनाउन यहाँ पर। इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यह सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट। दिस इज नॉट राइट। अपनी औकात में रहो। स्टे विद इन योर लिमिट्स। जब हमें किसी को औकात में रहो कहना होता है तो औकात का इंग्लिश में अगर हम देखें तो वोकेबलरी है लिमिट्स। आप स्टे विद इन योर लिमिट्स। आर्यन बाल कटवाने गया था। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर्यन वेंट टू गेट हेयर कट। गया था इसलिए हमने यहाँ पर गो के पास्ट फॉर्म को लिया विच इज वेंट। ओके, तो आर्यन वेंट टू गेट हेयर कट। आर्यन बाल कटवाने गया था। मैं इस काम से तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विथ दिस वर्क। जब भी आप किसी काम से बोर हो जाते हैं या बहुत परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो आप वहां पर फेड अप का यूज करते हैं। FED, फेड एंड UP अप। फेड अप, मैं इस चीज से तंग आ गया हूँ। मैं इस कलर से तंग आ गया हूँ। आप किसी भी चीज को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं वर्क की जगह। आई एम फेड अप विद दिस कलर। आई एम फेड अप विद दिस बाइक। इस तरह से आप अपने खुद के सेंटेंस बना सकते हैं अगर आप स्ट्रक्चर को समझ लें कि फेड अप कहाँ कहाँ यूज होता है। दरवाजे को थोड़ा खुला छोड़ दो। लीव द डोर अ लिटिल ओपन। लीव द डोर अ लिटिल ओपन। घबराने की बात नहीं है। नथिंग टू वरी। नथिंग टू वरी। अपना स्कूल बैग लेकर आओ। ब्रिंग योर स्कूल बैग। ब्रिंग मीन्स लाना। जब भी आपको कोई चीज लानी हो, किसी से कहना हो लाने के लिए, तो आप ब्रिंग लगा दीजिए आगे। ब्रिंग योर स्कूल बैग। इसी की जगह आप अगर उससे बोल रहे हैं बच्चे को पेंसिल लाओ, तो आप बोलेंगे ब्रिंग योर पेंसिल, ब्रिंग योर कॉपी, ब्रिंग योर बुक्स। इस तरह से आप अपने खुद के सेंटेंस बना सकते हैं एक बार अगर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो। मैंने तुम्हारी पेंसिल शार्प कर दी। आई शार्पन्ड योर पेंसिल। क्योंकि हम कर चुके हैं पेंसिल को शार्प, इसलिए यहाँ पर शार्प का हम पास्ट फॉर्म लगा रहे हैं विच इज शार्पन्ड। मीन्स हमने ed लगा दिया शार्पन में। आई शार्पन्ड योर पेंसिल। मैं इस मैटर को निपट लूंगी। आई विल डील विद दिस मैटर। डील करना मतलब निपट लेना किसी चीज से। हम इसलिए इसे कहेंगे आई विल डील विद दिस मैटर। अंदर आने से पहले डोरमेट पर अपने पैर पोंछ लो। वाइप योर फीट ऑन द डोर मेट बिफोर यू गेट इन। वाइप करना मतलब पोंछ लेना। जैसे वाइपर होता है जिससे हम पानी निकालते हैं तो हम वाइप करते हैं उसे, या फिर हमारी कारों के ग्लासेस पर वाइपर होते हैं, तो वो होता है वाइप करना। योर फीट मतलब हमारे पैर, ऑन द डोर मेट, डोर मतलब जो हमारे पायदान होते हैं, पैरदान होते हैं उन्हें, बिफोर यू गेट इन, अगर अंदर आप आ रहे हैं तो उससे पहले अपने पैरों को पोंछ लें। इस तरह से आप अपनी कोई भी सेंटेंस है तो उसमें वोकेबलरी भी बिल्डअप करते जाइए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए ताकि आप भी खुद से अपने सेंटेंसेस बनाना सीख लें। बादल छाए हुए हैं। इट इज क्लाउडी। इट इज क्लाउडी। क्लाउडी मीन्स जब बहुत ज्यादा घने बादल होते हैं, जब वो क्लाउडी मीन्स वो काले काले रंग के दिखते हैं, बहुत तेज बारिश होने का अंदेशा लगता है, तो हम उसे कहते हैं क्लाउडी। तुमसे मतलब नन ऑफ योर बिजनेस। कभी कभी कोई हमारे बातों में दखल अंदाजी करता है और हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारी बातों में दखल अंदाजी करे, तो हम सिंपल एक सेंटेंस कह सकते हैं नन ऑफ योर बिजनेस। इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, नन ऑफ योर बिजनेस। मेरे फोटो अच्छे नहीं आते। सपोज किसी के फोटो अच्छे नहीं आते हैं तो वो कह सकता है आई एम नॉट फोटोजेनिक। फोटोजेनिक फेस होना मीन्स जब किसी के बहुत अच्छे फोटो आते हैं, और अगर आपके फोटो अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप लगा देंगे आई एम नॉट फोटोजेनिक। मैंने उसे घर पर ही रहने समझाया। मैंने उसे घर पर ही रहने को समझाया। आई कन्विंस हिम टू स्टे एट होम। आई कन्विंस हिम टू स्टे एट होम। समझाना मीन्स किसी को कन्विंस करना, मतलब किसी को अपना तर्क देकर उसे यह समझाना कि जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ ये सही है, उसे हम कहते हैं कन्विंस करना। स्टे एट होम मीन्स घर पर ही रहो। मैंने उसे क्या कन्विंस करा कि घर पर ही रहो। उसे टालो मत। डोंट पुट हिम ऑफ। डोंट पुट हिम ऑफ। भगवान से दुआ करो। प्रे टू गॉड। प्रे टू गॉड। अब फर्श पर पोछा लगा दो।
नाउ mop द फ्लोर। फर्श को हम कहते हैं फ्लोर और जो पोछा लगाया जाता है उसे हम कहते हैं मोप, MOP मोप। नाउ मोप द फ्लोर। मुझे यह लेने दो। लेट मी हैव इट। लेट मी हैव इट। लेट मी मतलब कि लेट मी डू इट, यह मुझे करने दो, यह मुझे लेने दो, तो उसके आगे हम लगा देते हैं लेट मी। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे यह समझाने दो। इस तरह से आप अपने खुद के सेंटेंस भी बना सकते हैं। आंच धीमी कर दो। टर्न डाउन द हीट। टर्न डाउन द हीट। इस मुसीबत से पीछा छुड़ाओ। गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल। गेट रिड मतलब बाहर आना किसी चीज से, मीन्स मुसीबत से पीछा छुड़ाने को हम कहेंगे गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल। मुसीबत को हम इंग्लिश में ट्रबल कहते हैं। संपर्क में रहो। कीप इन टच। कीप इन टच। मुझे निराश मत करो। डू नॉट डिसअपॉइंट मी। डू नॉट डिसअपॉइंट मी। अभी भी देर नहीं हुई है। इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी चीज में गलती कर चुका है तो हम कहते हैं सुधर जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। या फिर जब बच्चे एग्जाम तक पढ़ाई नहीं करते लास्ट टाइम तक, तो हम कहते हैं अभी भी देर नहीं हुई है, स्टडी कर लो। तो हम कह सकते हैं इट्स नेवर टू लेट, स्टार्ट योर वर्क नाउ। आपने परीक्षा नहीं दी। यू डिडंट टेक द एग्जाम। या फिर हम कह सकते हैं यू डिडंट टेक द एग्जाम। डिड नॉट को हम कहते हैं डिडंट। यू डिडंट टेक द एग्जाम। क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? आर यू डे ड्रीमिंग? आर यू डे ड्रीमिंग? दिन में सपने देखने को हम कहते हैं डे ड्रीमिंग। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई डिडंट लूज। आई डिडंट लूज। हम कह सकते हैं एक और सेंटेंस इसकी जगह, आई डिडंट लूज माई कॉन्फिडेंस। आई डिडंट लूज माई होप। मैंने आशा नहीं छोड़ी। तुम अभी तक जगे हो, सो क्यों नहीं जाते? यू आर स्टिल अवेक, वाई डोंट यू स्लीप? यू आर स्टिल अवेक। अवेक मतलब जगे रहना। वाई डोंट यू स्लीप? सो क्यों नहीं जाते? स्लीप मीन्स सोने को हम कहते हैं इंग्लिश में स्लीप। किसी की चुगली मत करो। डोंट टेटल ऑन एनीवन। डोंट टेटल ऑन एनीवन। झूठे आंसू मत बहाओ। डू नॉट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। जैसे मगरमच्छ के आंसू होते हैं झूठे, उस तरह से कहा जाता है सेंटेंस को डू नॉट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी झूठे आंसू मत बहाओ। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसे नए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको मेरी चैनल यूजफुल लगती हो, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एड करती हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।